यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 27 वचन। तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय सच्चे दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस ऑनलाइन मंडली पर आपका लहू लगाते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, हर एक सुनने वाले को आप स्वर्ग से आशीष दें, भलाई की, चंगाई की, शांति की, पवित्रता की, नए जीवन की, जीवित प्रभु यीशु के नाम से आशीष आए। जो लोग बीमार हैं, जीवित प्रभु उन सब को भी आप आज एक सहायक भेजें, स्वर्गदूत भेजें और सब को चंगाई दें। जिनके पास बेबी नहीं, उन सब को बेबी ब्लेसिंग की आशीष आए। प्रभु की महिमा आए, प्रभु की महिमा आए, प्रभु की महिमा आए। प्रभु का हाथ छुए प्रभु यीशु नाम में। सब कहें आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखो 5 बार आमीन, 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 आमीन। आज का जो बाइबल अध्ययन है वो है, तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आप सबका स्वागत है जीवित और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित चरणों में। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझें कि आप सब प्रभु यीशु के गवाह हैं। आप सब प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 8 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे गवाह होंगे। बहुत 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 लिमिटेड शब्द लिखा है, गवाह होंगे। 2 तरह से गवाही दी जाती है। एक तो बोल करके, हाँ सर मैंने सड़क पर बाइक को आते जाते देखा, भीड़ को आते जाते देखा। वो एक मुंह से बोलकर गवाही दी जाती है। लेकिन एक गवाह होना है ना, प्रभु यीशु ने कहा तुम सब मेरे गवाह होंगे और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे गवाह होंगे। गवाही क्या है ना? प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में प्रभु यीशु ने कहा तुम दूर दूर तक जाओगे, जगह जगह जाओगे और मेरे गवाह हो जाओगे, है ना। तो गवाह क्या है ना। जब किसी लड़की की शादी होती है तो उस गवाही में, उस शादी के बाद में और पहले में एक चीज मर जाती है। जो लड़की का पहले का जीवन है वो मर गया और लड़के का जो पहले का जीवन है वो मर गया। अगर उनमें से कोई भी दोबारा उस जीवन को जीता है तो ये जीवन खराब हो जाएगा। इस जीवन पर उस जीवन का बहुत प्रभाव पड़ेगा। गवाह का भी ऐसा ही है, प्रभु यीशु में आने के बाद और प्रभु यीशु में आने से पहले का, है ना। आप प्रभु यीशु के बदले हुए जीवन से गवाही देते हैं। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह का गवाह है। आपका व्यवहार प्रभु यीशु मसीह में गवाही देता है। आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपका हर एक तरीके का लाइफ स्टाइल गवाही देता है कि आप प्रभु यीशु में वर्कर हैं, उसके बेटे हैं, उसके चुनी हुई भेड़ हैं आप उसकी। और प्रभु ने चेलों से कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे, है ना। प्रभु यीशु ने चेलों से कहा तुम सब मेरे गवाह हो, तुम भी गवाह हो। ये एक प्रमुख, है ना, प्रमुख कारण है चेलों का चुनने का संसार में, है ना, उन्हें छोड़ने का।
और चेले अब इस पर ध्यान भी करते हैं। आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपका जीवन प्रभु की गवाही है। आपका प्रतिदिन का काम काज, यात्रा करना सब प्रभु की गवाही है। और एक भाई एक ज़माने में स्टोव ठीक किया करते थे, और वो स्टोव ठीक करते 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 बहुत दूर चले गए, अपने घर से कई 100 किलोमीटर दूर। वो जिस घर में गए, शाम को जाते थे, वो जब उनके घर टिकते थे तो शाम को जब खाना मिलता तो खाने को सामने रखकर प्रार्थना करते, और फिर प्रभु का वचन पढ़ते, और ऐसे ही वो करते करते बहुत सारे घरों में चले गए। कई सारे घरों में जहाँ जहाँ वो गए, लोग वहाँ बीमार थे, नशे में थे, बुरी लतों में थे, तो वो सब प्रभु यीशु को नहीं देखते थे, उस भाई को देखते थे, उस स्टोव ठीक करने वाले को देखते थे। और जब वो प्रार्थना करता तो उसकी प्रार्थना को सुनते, और फिर उसके जाने के बाद उस तरह की प्रार्थना करते। आप सब प्रभु के गवाह हो, आप सब, हम सब प्रभु यीशु के गवाह हैं, गवाह है ना। आप प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के गवाह हैं। आपका लाइफ स्टाइल प्रभु यीशु का गवाही देता है। आपका बोलना, उठना, चलना, फिरना यीशु मसीह की गवाही देता है। आजकल आप कुछ चीज़ों को बहुत माइंड में देखते होंगे, जैसे बच्चे हैं, 50% बच्चे पूरा दिन बेकार की चीज़ों के लिए अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और फिर 50% लोग अपने कामों के लिए मोबाइल को, इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो इस तरह 100% फ़ोन यूज़ हो रहा है ना, 100% यूज़ हो रहा है। और इसको 100% बोल सकते हैं कि भाई 100% मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है। आप भी कहें प्रभु मुझे भी आप कुछ % इस्तेमाल करें अपने कामों के लिए, है ना। मेरी गवाही को कुछ जगह आपको बोलकर बताना पड़ता है, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और कुछ जगह आपका खड़ा होना, बैठना, मिलना ही गवाही होता है कि आप प्रभु यीशु के चुने हुए हैं। पहला पतरस जब हम पढ़ते हैं तो पतरस जब वहाँ के भाइयों को चिट्ठी लिखता है तो उनका लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं था, है ना। लिखा है पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन प्रदेशों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर भीतर होकर रहते हैं, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे, है ना। वचन कहता है तुम प्रभु यीशु मसीह के, देखो वो तितर भीतर होकर रहते हैं, है ना, और वो चुने गए हैं इस काम के लिए। आपका जीवन, आपका उठना बैठना प्रभु यीशु में गवाही है ना। यीशु मसीह में आपका काम करना गवाही है। एक बहुत ब्लाइंड बहन थी, टोटली ब्लाइंड, और पहले जब वो पैदा हुई तो उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार हुआ। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया और बताया गया ये अशुभ बच्ची है, इसके आंखें नहीं हैं, और उसने बहुत दुख उठाया। बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने बताया भाई इसकी ये रेटिना ख़राब है, ये चीज़ें ख़राब हैं, और वो बहुत दुखों में थी, बहुत बहुत दुखों में। और उसका बस एक इच्छा थी कि किसी तरह मेरी आंखें लौट आए और मैं दुनिया को बता सकूं। इसके लिए उसने बहुत सारे धार्मिक काम किए,
सुबह से शाम तक, रात तक, फिर सुबह जल्दी उठती, और वो जितना कर सकती थी उससे ज़्यादा करती थी, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं हुई और अपने जीवन को श्रापित और बहुत श्रापित महसूस करती थी, बहुत श्रापित। और उसने इन्हीं श्रापों में अपने आप को एक दिन मार दिया और वो बेचारी आत्महत्या करके मर गई। और उसकी माँ इसके लिए बहुत शोकित हुई, बहुत दुखी हुई, और वो आज भी उस बात के लिए दुखी है। वो फिर अपने पति का घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वहाँ उसको सब श्रापित कहते थे। वो गवाही देती है कि मेरी डॉटर को मारने वाले लोग ये सब हैं, क्योंकि रोज़ इसको ऐसे शब्द बोलते थे मानसिक उत्पीड़न के, और वो इस बात की गवाही देती है कि इसको इन लोगों ने मार दिया। यीशु मसीह ने कहा तुम भी मेरे गवाह होंगे। आप सब यीशु मसीह के गवाह हैं इस संसार में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, हर जगह हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। अब एक गवाह क्या करता है ना? आप प्रभु यीशु के गवाह हो, आपको क्या करना है? 10 अध्याय उसका 39 वचन कहता है, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। ये बात पतरस ने कुरनेलियुस के घर में कही। हम उन सब कामों के गवाह हैं। हम उसे देखते थे, हमारा जीवन कैसे बदल गया है ना? हम वही काम करने लगे जो प्रभु यीशु का काम है। तो अब प्रभु यीशु के गवाह हैं। कुरनेलियुस के घर में वो गवाही देता है ना? और वो लोग उस बात को सुनते हैं। 13 अध्याय के 31 पद में भी लिखा है, वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा, और लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। यानी पहले जो प्रभु यीशु के साथ थे वो चेले उसके गवाह थे, जो चेलों के साथ दूसरे भाई बहन थे अब वो उसके गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जीवन कैसे बदला। एक बहुत अच्छी टीचर बहन है, उसके अंदर वो बताती है मुझे सो मैनी हैबिट्स, बुरी हैबिट्स, द बैड हैबिट्स, लेकिन मैंने बहुत दुख उठाए इन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाई। किसी रोज़ मैं प्रार्थना में आ गई और मैंने प्रार्थना करना चालू किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और यीशु मसीह से अपना जीवन दे दिया और यीशु से कहा, यीशु मेरी ये सारी आदतें ले लो और यीशु मसीह मेरे ये सारे पाप और अधर्म ले लो। प्रभु यीशु मसीह मुझे आप ले लो, मुझे एक नया जीवन दो। और उसने प्रभु यीशु को खुद को दे दिया और प्रभु यीशु ने उसको नया कर दिया। आज वो उसका चरित्र इस बात की गवाह है, उसकी आदतें, उसका लाइफ स्टाइल सब प्रभु यीशु का गवाही देते हैं। आप भी प्रभु यीशु की गवाही हैं, जीवित पत्री हैं आप, है ना। और प्रभु का वचन कहता है 5 अध्याय 32 वचन प्रेरितों के काम में, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था जो उसकी आज्ञा मानते थे। यानी मनुष्य प्रभु यीशु के गवाह, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के गवाह, स्वयं पिता प्रभु यीशु का गवाह, है ना। प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान का, उसके चरित्र का गवाह, है ना, उसके लाइफ स्टाइल का गवाह, उसकी बातों का गवाह। आप प्रभु यीशु के गवाह हैं। अब ये जो नई पीढ़ी आ रही है ये अपने 4th जनरेशन को भी मुश्किल से याद रख पाएंगे। 6th जनरेशन को कोई बहुत ही मुश्किल याद कर पाता है। मेरे पिताजी का नाम ये, फिर उनके पिताजी का नाम ये, और उसके पिताजी का नाम ये। बहुत 100 में से आप समझो 20, 30 या 40 या 50% लोग ये जानते हैं। लेकिन वो कैसे गवाही देते हैं कि मैं अब
मैं उस परिवार का हूँ, या मेरे पिताजी उसके थे, तो वो क्या करते हैं, उसके साथ अपने नाम को जोड़ देते हैं या सरनेम जोड़ देते हैं। तो उस सरनेम से पता लगता है कि ये उस परिवार का है ना, ये उस परिवार का है। ये बोलकर बताने वाला नहीं है, ये गवाह बोलकर नहीं बताना, ये गवाह जीने वाला गवाही है कि भाई ये आदमी प्रभु यीशु के लिए ऐसा है, प्रभु यीशु में ये ऐसा है, अब ये संसार में ऐसा है। और उसका व्यवहार, उसका है ना, उसका बातचीत करना, उसका नरम रहना सब गवाही देता है। जब हम प्रभु यीशु में एक और चीज़ को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4:14 लिखा, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। यूहन्ना इस बात को अनुभव करता है कि हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को, है ना। 3 अध्याय और फिर हम उसका 16-17 वचन बताते हैं। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बैप्टिज्म इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको इंटरनेट के थ्रू ये देखा होगा, भाई होली स्पिरिट का बपतिस्मा आ रहा है, आग का बपतिस्मा आ रहा है ना, ऐसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, ऐसे कई सारे शब्द आपने सुने होंगे। लेकिन एग्जैक्टली बैप्टिज्म है क्या, है ना, एग्जैक्टली बैप्टिज्म है क्या प्रभु यीशु में, नई सृष्टि में? ये बहुत गहरा और बड़ा समझदारी का विषय है ना। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु पानी के अंदर गए और पानी में डुबकी लगाई और ऊपर आए और आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र हूँ, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक गवाही निकल कर आई, है ना, एक गवाही निकल कर आई। आप समझें, ये सबसे पहली बाइबल की गवाही है, पिता ने गवाही दी, है ना। आपके परिवार आपकी गवाही देता होगा, भाई ये जब से वचन पढ़ने लगा, इसने शराब पीनी छोड़ दी, इसने प्रभु यीशु के घर में जाना शुरू किया, इसने सारे बीड़ी नशे छोड़ दिए और ये रोज़ नियमित समय से प्रार्थना करता है, ये इस दिन उपवास रखता है ना, इसका लाइफ स्टाइल ये है। और आपके परिवार आपका गवाह होगा। तो हम यहाँ देखते हैं स्वयं पिता ने, है ना, गवाही दी। तो जब आप बैप्टिज्म ले रहे हैं तो आप याद रखें, आपका जीवन गवाही है। प्रेज द लॉर्ड, है ना, है ना। पिता के चरणों में आपकी गवाही बहुत मान्य है, बहुत ताकतवर है, बहुत अद्भुत है। और इस चीज़ को हम बाइबल में बार बार पढ़ते हैं कि पिता ने पुत्र की गवाही दी, है ना, पिता ने पुत्र की गवाही दी। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आप प्रभु यीशु के गवाह हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।